गरीब दबले कुचले की आवाज को बुलंद करने वाले श्रद्धेय नेताजी के 50वां जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित समाज इधर शादी और विवाह उधर खेती को छोड़कर आप लोगों ने श्रद्धेय नेताजी में अपना विश्वास रखते हुए श्रद्धेय नेताजी के जन्मदिन जयंती में उपस्थित होने का काम किए। मैं फिर से आप लोगों का दिल के सिंह गहराई से धन्यवाद और बधाई देता हूं और मैं आपसे बता देता हूं पूरे देश में समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय माननीय श्रद्धेय नेताजी का नाम लिया जाता है। अगर सुभाष चंद्र बोस जी के बाद अगर किसी का नाम आता है तो श्रद्धेय नेताजी का नाम आता है। और नेताजी हमेशा दबे कुचले की आवाज को बुलंद करने का काम करते थे। वह कभी ये नहीं सोचते थे वह किस जाति और धर्म का है, वह किसी भी जात धर्म का हो, अगर उसके ऊपर अन्याय होता था तो श्रद्धेय नेताजी उसकी लड़ाई लड़ने का काम करते थे और न्याय दिलाने का काम करते थे। और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने अपनी बातें रखने का काम किया। आपको बताते हैं लोग कि 1984 में जब दक्षिणिया में उपचुनाव हो रहा था और यही श्रद्धेय नेताजी ने आके बाईसाइकिल से डोर टू डोर वोट मांगने का काम किए थे। और यही श्री स्वर्गीय छेदीराम यादव जी को विधायक बनाने का छेदीराम जी को विधायक बनाने का काम किए थे। उसमें ये नेताजी है आपके बीच बैठे हैं, बहुत वक्ता ने अपनी बातें रखने का काम किए। मैं आपसे बता दूं अगले मीटिंग में आदरणीय फूलचंद यादव जी ने कहा करते थे कि आदरणीय नेताजी को जो दाल में की जो पिठौरी बनाई जाती है जिसे हम लोग दाल की दुल्हन कहा करते थे, छोट पर मेरी माता और पिता कहते थे, आदरणीय नेताजी को बहुत खाने का शौकीन थे और नेताजी उसे खाया करते थे। वो हमारे नेताजी थे। नेताजी बाटी और चोखा और किसी के घर जाते थे तो नेताजी रोटी और चटनी खा लिया करते थे। ऐसे हमारे नेताजी थे। और मैं आपसे कहना चाहूंगा नेताजी को जन्मदिन पर हमें और आपको आज प्रण लेना होगा। हम और आप आज यहां से कसम खा के जाएंगे कि आने वाला आगामी चुनाव 2024 का चुनाव नहीं चुनौती है। और अगर इस चुनौती को आप लोग हासिल कर लेंगे तो श्रद्धेय नेताजी की एक जयंती में हम लोग सही से मना लेंगे। क्योंकि आप जानते हैं इस समय जो देश और प्रदेश में चल रहा है कहीं न कहीं जाति सूचक शब्द और जाति सूचक पर दबाव बनाया जा रहा है और उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। और इस समय हमें और आपको जागने का काम करना है और जागने का काम यही करना है कि इस समय हमारे बूथ पर वोट बढ़ रहा है और जो बीएलओ है वो आपके गांव और आपके डोर टू डोर जा रहे हैं। मैंने बहुत से बीएलओ से बात किया, अपने बूथ अध्यक्षों से बात किया। बीएलओ ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष जी मैं जा रहा हूँ गांव में, जिसके घर वोट है वो हमें वोटर आईडी नहीं दे रहे हैं, हमें कोई प्रूफ नहीं दे रहे हैं कि मैं वोट बढ़ाऊं और आप सीधे एडीएम जी से शिकायत कर रहे हैं। आदरणीय मनिहारी ब्लॉक अध्यक्ष का फोन आया कि पहतिया में कहीं न कहीं हमारे सेक्टर प्रभारी और बूथ अध्यक्ष के साथ उसका फार्म नहीं लिया जा रहा है, उसकी बातें नहीं सुनी जा रही है। मैंने एडीएम महोदय से कहा, एडीएम महोदय ने उसे कहे, यहाँ तक हमको सुनने में आया कि एडीएम महोदय ने उसके तनख्वाह भी रोकने का काम किया कि जो भी बीएलओ अगर दक्षिणिया विधानसभा में किसी के साथ अन्याय करेगा उसका तनख्वाह रोकी जाएगी। मैं इसके लिए एडीएम महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हम लोग विपक्ष में होते हुए भी अपनी बातें रख रहे हैं और एडीएम सुन रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं आप लोगों से फिर कहना चाहता हूं, चाहे वो किसी भी गांव का किसी भी सेक्टर या और बूथ का काम हो,
आप लोग हमें अवगत कराएं। मैं सीधे डीएम महोदय को इस बात को बताने का काम करूंगा, मगर हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम लोग भी अपने जो हमारे बीएलए है वो जाए और अपनी बात बीएलओ से कहें, और बीएलए के पास अगर आप दस्तखत और 10 नाम लेकर जाएंगे तो एक दिन में आपका वो बीएलओ लेने का काम करेगा और आपका नाम चढ़ाने का काम करेगा। क्योंकि हम लोग अपने जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं उन्हीं को हम लोग बीएलए बनाए हैं और उनका नाम जिला अधिकारी को दे दिया गया है। मैं हर मीटिंग में कह रहा हूँ, आप लोग जाइए और उसे बढ़वाने का काम करिए। अगर उस क्षेत्र में हमारे बहुत से वरिष्ठ नेता हैं, बहुत से पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, आप उनसे कहिए, वो खुद जाके उस बीएलओ से बात करेंगे और आपके वोट बढ़ाने का काम करेंगे। तब हम लोग को जाके इस जालिम और तानाशाही सरकार को 2024 में हरा पाएंगे और हरा कर गाजीपुर की सीट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को झोली में देने का काम करेंगे। क्योंकि आप लोग बहुत समय से हैं और मैं इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर श्रद्धेय नेताजी के जयंती में देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। और सभा की समापन की जाती है।